भारतीय मुसलमान अगर आप हैं, भारत में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, तो आपको इस मुल्क को सम्मान देना पड़ेगा, उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। ये कहना कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं गाएंगे, इस कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इमरान मसूद जी ने ये कहा कि हमें मैं नहीं बोलूंगा, क्या दिक्कत है? अरे आपसे उम्मीद भी यही है हमें, आप बोलेंगे ही नहीं क्योंकि आप भारतीय डीएनए नहीं है ना। इमरान मसूद भारतीय डीएनए नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जितने काजी हैं ये मुगलों के साथ आए हुए काजी हैं। ये क्या जाने भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को और भारतीय प्रेम को। तो कांग्रेस पार्टी का ये स्टेटमेंट है कि हमने उनके लिए कुर्सी मंगाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाई थी, ये वजह थी। मतलब झूठ भी बोलेंगे आप देश के जनता को बेवकूफ समझते हैं, आप झुठला रहे हैं। आपने क्या किया, आपने जो बात के स्टैंजास थे उस चलते हुए वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, और वंदे मातरम को रोकना ये अपमान है वंदे मातरम का। इधर उधर की बात मत कीजिए, माफी मांग लीजिए, गलती हुई है, इंसान है, चूक हो जाती है, माफी मांगिए ना। आप कहानी मत बताइए। और आपके सांसद कह रहे हैं उल्टा नहीं पढ़ेंगे, देख लेगा कौन पढ़ाएगा। मतलब क्या थ्रेट दे रहे हो? बाबा रामदेव, ऐसा तो नहीं कि वो आहट भाप गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है या कांग्रेस आने वाली है या अब ये सरकार ज़्यादा अत्याचार कर रही है, शायद वो भाप गए होंगे और अब वो बोल रहे हैं साफ साफ कि आप लोग सुधारिए, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा, और आप लोग जो है हिंदू मुसलमान से निकलिए, आप लोग जो है विकास की बात कीजिए, देश की संस्कृति की सुरक्षा करने की बात कीजिए। जिन लोगों की तरफ उनका इशारा होगा उनसे पूछिए। अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तरफ तो इशारा है उनका। जो अगर कोई ऐसा कर रहा होगा उन्हीं से तो पूछेंगे ना। भाजपा नेताओं से तो है, बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक आदमी को थोड़ी बोल रहे, पूरी भाजपा को बोल रहे हैं, वो पूरी सरकार को बोल रहे हैं। अगर उसके कुछ नेता इधर उधर चल रहे होंगे तो सांकेतिक, हमेशा हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इशारे दिए हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा सरकार, उन्होंने कहा सरकार। कह रहे हैं अगर कहीं कमियां होगी तो हम उन चीजों को सही करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। अगर हम मानने के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है? वंदे मातरम को लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी ने ये कहा कि हमें मैं नहीं बोलूँगा, क्या दिक्कत है? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि बोलें या ना बोलें, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों अटैक कर रहे हैं जबरदस्ती? आप ये कहेंगे मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलता था, मैं नहीं बोलूँगा, तो ये वंदे मातरम का सम्मान हुआ? कहाँ कौन सी इतिहास, कहाँ कौन सी किताब में ये सम्मान लिखा है जो आप सम्मान दे रहे हैं? अरे आपसे उम्मीद भी यही है हमें, आप बोलेंगे ही नहीं क्योंकि आप भारतीय डीएनए नहीं है ना। इमरान मसूद भारतीय डीएनए नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जितने काजी हैं ये मुगलों के साथ आए हुए काजी हैं। ये क्या जाने भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को और भारतीय प्रेम को। अरे आप मुसलमान बड़े अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे। क्या आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़े मुसलमान हैं? क्या आप मौलाना हसरत मोहानी से बड़े मुसलमान हैं? क्या आप शहीद आज़म अशफाकुल्ला खान जो फांसी के फंदे पे चूमते हुए वंदे मातरम कहते हुए शहीद हो गए, क्या उनसे बड़े मुसलमान हैं? आप गुमराह करते हो मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को मुसलमान बनने से रोकते हो। आप ये चाहते हैं कि इधर उधर जुड़े रहें और ये आप राजनीति करते रहें, आपकी राजनीति चलती रहे। आपको सम्मान देना पड़ेगा। भारतीय मुसलमान अगर आप हैं, भारत में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, तो आपको इस मुल्क को सम्मान देना पड़ेगा, उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। ये कहना कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं गाएंगे, इस कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं एक बात मुझे बताइए कि क्या वास्तव में क्या इस्लाम में ऐसा कुछ है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ है? मैं ये कह रहा हूँ वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम AR रहमान ने गाना गाया है, वो भी एक मुसलमान है, हाजी है, एक बड़े सिंगर हैं, उन्होंने गाना गाया माँ तुझे सलाम, और उसमें वो ये भी कहते हैं अम्मा तुझे सलाम। कहीं मुसलमान कंफ्यूज ना हो कि खाली माँ कह रहे हैं। वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, इतना ही मतलब हुआ, और उसका हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद सब कुछ सामने मौजूद है। सुजलाम तू भरी है मीठे पानी से, सुफलाम फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, सलाम माँ तुझे सलाम। तेरी रातें रोशन चांद सी, तेरी फसलें सब्जे फाम सी, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरे पैरों में कदमों में मेरी जन्नत है, तेरी गोद में मेरी राहत है। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या बुराई है? मैं अपनी माँ की तारीफ कर रहा हूँ। मैं जिस माँ ने मुझे जना, अगर मैं उसकी तारीफ कर दूँ, माँ तेरी आंखें बड़ी प्यारी हैं, माँ तेरे बाल बड़े खूबसूरत हैं, तेरे गोद में माँ मुझे बड़ी राहत मिलती, मैं ये कह रहा हूँ ये इस्लाम से बाहर कैसे हो जाऊँगा मैं? मेरा फिर ठीक है, आप कह रहे इस्लाम से बाहर होने ना होने की बात छोड़, मैं पहली बात ये, क्या वंदे मातरम में ऐसा कुछ है जो इस्लाम के खिलाफ है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसमें जो जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, उन दीवानों ने
जो देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने जा रहे थे कि माँ तेरे ऊपर अगर ये बेड़ियां तेरे हाथों में बंधी, हम इन बेड़ियों को तोड़ेंगे, तुझे आजाद कर। मगर खिलाफ है या नहीं है, आप भी मुझे बताइए ना। ये कह रहा हूँ खिलाफ उसमें, क्योंकि माँ को उन्होंने माँ तू ही दुर्गा है, जैसे माँ सख्त होती है तो उसमें कहा गया माँ तू ही दुर्गा है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सर, तो उस सेंस में कि उन्होंने तसव्वुर किया माँ को, तो माँ को तसव्वुर तो हमने भी किया, हमारे उलेमाओं ने किया, मादरे वतन हिंदुस्तान का नारा लगाया, और पूजा नहीं कर रहा है कोई। माँ तसव्वुर करना और उस माँ की इबादत करना, इसमें फर्क है। वंदना, जब आप एक भारतीय भाषा में जब आप कोई आता है आप कहते हैं वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपको सलाम है, यही तो बोलते हैं। वंदना का मतलब पूजा कहाँ से हो गया? वंदना का मतलब मैं मुसलमान हूँ, मैं जब सजदा करता हूँ तो मेरा सजदा करना और सजदे में सुभान रब्बी अल आला कहना, तब ही मैं मुसलमान का सजदा माना जाएगा। इससे अलावा मुसलमान का सजदा नहीं माना जा सकता। आप क्यों बेवजह के तसव्वुर की बात करके और गुमराह कर रहे हैं? भारत के लोगों ने हमेशा अपनी संस्कृति को, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं, हमने अपनी संस्कृति को नंबर 1 पे रखा, और एक मजबूत भारतीय रहते हुए आप एक मजबूत मुसलमान बन सकते हैं। उसके लिए आपको वंदे मातरम का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस क्यों विरोध करती हुई नजर आ जाती है? हालांकि सोनिया गांधी जी का जो उस समय का था, जो पूरा वाकया आपने देखा है, तो कांग्रेस पार्टी का ये स्टेटमेंट है कि हमने उनके लिए कुर्सी मंगाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाई थी, ये वजह थी। मतलब झूठ भी बोलेंगे आप देश के जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, आप झुटला रहे हैं। आपने क्या किया? आपने जो बाद के स्टैंजास थे उस चलते हुए वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, और वंदे मातरम को रोकना ये अपमान है वंदे मातरम का। इधर उधर की बात मत कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, गलती हुई है, इंसान है, चूक हो जाती है, माफ़ी मांगिए ना। आप कहानी मत बताइए। और आपके सांसद कह रहे हैं उल्टा नहीं पढ़ेंगे, देख लेगा कौन पढ़ाएगा। मतलब क्या थ्रेट दे रहे हो? क्या संदेश देना चाहते हो कि देश से प्यार करना? किनको चोट पहुंचा रहे हो? उन शहीदों को जिन्होंने कुर्बानियां। वो कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है सबका, कोई क्या बोले क्या ना बोले, आप जबरदस्ती बुलवाएंगे? आप ये कहेंगे कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं ही कह रहा हूं, आप सम्मान में खड़े हो जाइए, आप खामोश रहिए। लेकिन आप ये कहें कि मैं नहीं बोलूंगा, मैंने पहले भी नहीं बोला, मैं अब भी नहीं बोलूंगा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने वंदे मातरम कह के अपनी जानों की कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। आप उनसे, मैं यही तो बोल रहा हूं, आप कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, जैसे अधिकतर मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी तुरंत हिंदू मुसलमान उठा लेती है। आजकल रामदेव बाबा जो है, बाबा रामदेव साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है ना, खतरे में इस देश का भविष्य है। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बाबा रामदेव ने हमेशा अपनी बात को अपने तर्क पे बोला है। अब जाके बोलना शुरू किया उन्होंने, अब बोला उन्होंने। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब नहीं बोलते थे, वो तब भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। और 10 साल तक के बीच में गैप था। हम तो ये कहते हैं निंदक न्यारे राखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम कहीं कमी होगी, विसिल ब्लोअर का काम है विसिल को बजाना, हम जागरूक करें। अगर कहीं कमी है तो हम अपनी कमियों को, बाबा रामदेव की बात को लेकर के सीरियसली लेकर के सुधारेंगे आप लोग। अगर हमें लगेगा कमी है, वो सही बोल रहे हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, उनकी बात को संजीदगी से दुनिया लेती है, हम भी लेंगे। उन्होंने योग बताया, लेफ्ट राइट बताया, अनुलोम विलोम बताया, हमने किया। हम ये कह रहे कोई दिक्कत थोड़ी है, उनकी बात को उन्होंने सीधा कहा कि भाई सरकार सुधर जाओ, घपला बहुत है देश में, मानते हैं हम इस बात को? मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने कोई बात कही, उनके पास उसके तथ्य भी होंगे। सरकार बहुत संजीदगी से हर चीज पे मॉनिटरिंग करती है, और मैं फिर बता रहा हूं, गलत फहमी में नहीं रहते हैं हम लोग। हम कहते हैं निंदक न्यारे राखिए, अपने जो आपको बार बार टोकता रहे, जो आपको गलत, अगर आप कहीं जा रहे हैं उस पर रोकेगा, तभी तो आप सही रास्ते पे चलेंगे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो निंदा कर रहा है वो दिमागी नक्सल वाला वर्ड आ गया। देखिए, मैं ये कह रहा ना, दिमागी नक्सलवाद तो जो लोग भारत माता को गाली दें, जो लोग गलत ट्रैक पे जाएं, उन्हें आप क्या कहेंगे? आप मतलब, जो मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी भी बहन बेटियां हैं। अगर बहन बेटियां अपने कल्चर को छोड़कर और वो नग्नता पे उतर जाएं तो फिर तकलीफ होती है। हम बाई कल्चर, हम कितने मॉडर्न हो जाएं, हम बाई कल्चर भारतीय हैं। हमारी संस्कृति में आज भी साड़ी चलेगी, हमारी संस्कृति में बेहतर उसे ही मानेगा कि बहू और बेटियां पर्दे के थोड़ा सा अपने लिबास का पर्दे से चलें। ये हमें बाबा रामदेव ऐसा तो नहीं कि वो आहट भाप गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, या कांग्रेस आने वाली है, या अब ये सरकार ज़्यादा अत्याचार कर रही है? शायद वो भाप गए होंगे और अब वो बोल रहे हैं साफ साफ कि आप लोग सुधारिए, नहीं तो आंदोलन करना पड़ेगा, और आप लोग जो है हिंदू मुसलमान से निकलिए, आप लोग जो है विकास की बात कीजिए, देश की संस्कृति की सुरक्षा करने की बात कीजिए। ये बात कौन नहीं कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री तो यही। बाबा रामदेव इतने बड़े
भाई वो जिन लोगों की तरफ उनका इशारा होगा उनसे पूछिए। अब बाबा भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तरफ तो इशारा है उनका। जो अगर कोई ऐसा कर रहा होगा उन्हीं से तो पूछेंगे ना। भाजपा नेताओं से ही तो है। बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक आदमी को थोड़ी बोल रहे हो, पूरी भाजपा को बोल रहे हैं वो, मैं ये कह पूरी सरकार को बोल रहे हैं। अगर उसके कुछ नेता इधर उधर चल रहे होंगे तो सांकेतिक हमेशा हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इशारे दिए हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा सरकार, उन्होंने कहा सरकार। हम ये कह रहे हैं अगर कहीं कमियां होगी तो हम उन चीजों को सही करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। अगर हम मानने के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है? मान रहे हैं कि गलती हो रही है, लेकिन हम मान रहे हैं गलती हो रही है। हम ये कह रहे हैं ना, हमारी कोशिश हमारी नजरिए से नहीं हो रही, लेकिन हम उनका नजरिया भी तो देख लें। हो सकता है उनके नजरिए से ऐसा लग रहा हो कहीं चूक हो रही है तो सही करेंगे ना। ठीक है, देखते हैं भाई। बाबा रामदेव जी ने अब जा करके बोला, और अब ये शब्द बार बार इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि पिछले कई मतलब पूरे एक दशक बीत गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े तो लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा रामदेव कब बोलेंगे, इन्होंने अब जा करके बोला। लेकिन जब भी बोला, अब बोलने के बाद इस पर चर्चा जरूर होगी कि आखिर क्या वजह है, क्या वास्तव में परिवर्तन की कुछ लहर दिखाई दे रही है, या वास्तव में अब सच उनके अंदर से निकला होगा, या अब देखने का नज़रिया बदला होगा। क्या कुछ आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।